हेलो सजिटेरियस, धनु राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 27 नवंबर से 3 दिसंबर तक। तो सजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो सजी, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपके लिए गाइडेंस। चलिए देखते हैं। Doubt. I release the need to know all the answers. तो देखिए, डाउट में हम सब चले जाते हैं कि हमें डाउट होता है। हम डाउट मतलब श्योर नहीं होते चीज़ों को लेकर के, किसी पे शक करना, किसी पे डाउट करना, किसी सिचुएशन की के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं होती। तो इसमें यही दिया हुआ है कि ज़रूरी नहीं कि हम सब कुछ जानें। हमारे लिए जितना इम्पोर्टेंट है हम उतना जाने काफ़ी है। जब समय आएगा तो आपको अपने आप आंसर्स मिल जाएंगे। फिलहाल जो है, डाउट में रह करके अपनी एनर्जी को निगेटिव ना करें। चलिए देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस कैसी रहेगी सजी की। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। लास्ट शफल, सॉरी। नाइन ऑफ वांड्स, जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। जॉब में तो मैं देख रही हूँ सर जी, आप थोड़ी स्ट्रगल चल रही है आपकी। अभी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपकी एक्सपेक्टेशन होगी जॉब से अच्छी सैलरी या मनी इंक्रीमेंट, प्रमोशन, या जो टीम में आप रहना चाहते थे, जो प्रोजेक्ट आपको चाहिए था, वो सारी नहीं मिलती है। थोड़ा सा स्ट्रगल है जॉब में, पर वीकली एनर्जी है। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहे। ये टेम्प्रोरी है, ये चली जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए इस वीक आपको गो विद द फ्लो जाना है, शांत रहना है। ऑफिस पॉलिटिक्स से खुद को दूर करें, निगेटिव लोगों से खुद को दूर रखें। और जहाँ तक कि मैं जॉब में बता रही हूँ कि आपको लगेगा कि अरे इतना मेहनत मैंने किया, मुझे तो अप्रिसिएशन मिली ही नहीं, कोई दूसरा को ही दूसरा ही ले गया सारे क्रेडिट। तो वो सारी फीलिंग्स हो सकती हैं, थोड़ी लेफ्ट आउट फील कर सकते हैं। बट यस, लाइफ है, अप एंड डाउन है। आप इस आगे चल कर के बेटर हो जाएगी सिचुएशन। आप जॉब में थोड़ा फ्लो के साथ जाए, थोड़ा इजी ले चीज़ें। पैसे में है हेरोफॉन्ट। हेरोफॉन्ट होता है ट्रेडिशनल वैल्यूज़ की कार्ड। तो कुछ आप रिस्क से पैसे कमा सकते हैं, लेकिन ये रिस्क कैलकुलेटेड एक तो होनी चाहिए। दूसरी, जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, जैसे अगर आप शेयर मार्केट में हैं तो सपोज शेयर मार्केट में कुछ नई कंपनियां हैं, कोई हाई रिस्क कंपनियां हैं, वो नहीं। जो कंपनियां अच्छी करते आई हैं सालों दर साल, उससे पैसे कमा सकते हैं आप। कुछ केसेस में आप अपनी ज्ञान की बदौलत पैसे कमाते हुए दिख रहे हैं। आपके पास हो सकता है कोई ऐसी नॉलेज हो, ज्ञान हो, जिससे कि आप एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हैं। और दूसरे सिचुएशंस में मैं बोल रही हूँ, कुछ के लिए डिवाइन की ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। भगवान, ऊपर वाले ईश्वर, जिनको आप मानते हैं, जिस धर्म से हैं, उनकी ब्लेसिंग्स बनी हुई हैं। इसलिए पैसे आपके सिचुएशन में ठीक रहेगी, अच्छी रहेगी, जो मैं देख रही हूँ हेरोफांट के साथ। तो ट्रेडिशनल तरीके जो हम अपनाए हैं, अगर उन चीज़ों से आप पैसे कमा सकते हैं, ज्ञान से, ट्रेडिशनली एक रिस्क लेकर के, ट्रेडिशनल कंपनीज़ के साथ रिस्क लेकर के, और कुछ केसेस में एक पॉजिटिव माइंडसेट, प्रेयर्स और डिवाइन ब्लेसिंग से ऊपर वाले का हाथ रहेगा। फिनेंसेस आपकी अच्छी रहेंगी। बिजनेस में आप कोई नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं, या नई शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। ट्रैवल कर सकते हैं, लीप ऑफ फेथ चांस है, न्यू बिगिनिंग्स की कार्ड है ये। डेफिनेटली फूल है कि टेक अ लीप ऑफ फेथ, एक चांस ले, ऊपर वाले पे भरोसा करके बिजनेस अच्छी चलेगी। मैं देख रही हूँ कि खास करके न्यू कुछ करना चाह रहे हैं, वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं, आपको एटलीस्ट कोई फ्रेंड, कोई मेंटर, कोई गाइड से ज़रूर मदद लें। क्योंकि इसमें भी देखिए, ये जर्नी में जा रहे हैं तो कोई फ्रेंड है, तो इसमें ये जो डॉग है, इसके लॉयल फ्रेंड है। डॉग को लॉयल्टी मतलब बहुत ज़्यादा लॉयल माना जाता है। तो
वो उसके फ्रेंड हैं जो उसको हेल्प कर रहा है, क्योंकि आगे वो गिरने वाले हैं क्लिफ से, तो ये तो चांस ले रहे हैं, हैप्पी गो लकी एनर्जी में ले रहे हैं, लेकिन ये एक कोई फ्रेंड होना चाहिए जिससे कि आप सलाह ले, कोई गाइड मेंटर गुरु अगर फ्रेंड नहीं है तो सलाह करके कुछ नया चीज़ शुरू करें, लेकिन अच्छी रहेगी। बाकियों के लिए यस, आपका माइंडसेट से आप अच्छी बिजनेस अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट से आप अच्छी बिजनेस अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बिजनेस ज़बरदस्त चलेगी, ऑसम चलेगी, वैसा नहीं है, बट यस बिजनेस आपकी ठीक ठाक चलेगी, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखें। स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे अपनी टंग, अपनी ज़बान पे थोड़ा ये रखें, कंट्रोल रखें, कुछ भी ऐसा ना बोले जिससे कि लोगों को तकलीफ़ हो, हर्ट हो। कुछ केसेस में इलीगल कुछ ना करें, रूल्स ब्रेक ना करें, नहीं तो प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। मैं कोई वुमेन के साथ, कोई टीचर, कोई गाइड, कोई मेंटर के साथ या कोई आपसे बड़ी वुमेन के साथ एक आर्ग्यूमेंट होते हुए देख रही हूँ, जहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है अगर आप कुछ भी गलत करते हैं, मतलब जो अनलॉफुल या रूल ब्रेक करते हैं, तो सिचुएशन दिक्कत में आप पड़ सकते हैं, तो वो सारी चीज़ों को अवॉइड करें। अदरवाइज अगर आप रूल्स फॉलो कर रहे हैं एंड जैसे पढ़ने लिखने पे फोकस्ड हैं, वीक अच्छी है आपके लिए। घर परिवार में आपकी मेंटल स्ट्रेंथ चेक होगी, मतलब आपको मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा, पावरफुल रहना पड़ेगा, करेजियस जैसे बोल्ड डिसीजंस ले सकते हैं, इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। तो डेफिनेटली थोड़ा आपको मेंटली स्ट्रांग रह करके चीज़ें हैंडल करनी है, पेशेंस रखें, थोड़ा पेशेंस का टेस्ट हो सकता है, बच्चे परेशान कर सकते हैं, घर पे कुछ सबकी आपकी तरफ ही डिमांड हो सकती है कि आप ही सब कुछ कर दो, तो थोड़ा पेशेंस का टेस्ट होगा, लेकिन मैं बताऊं आप बहुत अच्छे से मैनेज करोगे। बस थोड़ा सा अपने एंगर, गुस्से पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना है, योगा, मेडिटेशन, चांटिंग कुछ करें, इससे आपको मदद मिलेगी। लकी नंबर आपके लिए नंबर 5 है, लकी कलर ब्राउन है, पैसों की स्थिति अच्छी है, एवरेज से ऊपर है। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है, कोई भी जानवर की किसी तरह से मदद करे, खास करके कोई डॉग, कैट जो भी होते हैं हमारे इर्द गिर्द में, अपने को बचा के लेकिन रखें, ये नहीं कि आप खुद हर्ट हो गए उनके चक्कर में, वो ना रहे, अपनी सावधानी के साथ। सो दिस इज इट। चलिए अब लव देखते हैं। सजी के पर्सन की फीलिंग्स, सजी के लिए ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है, सजी के पर्सन की फीलिंग्स, सजी के लिए, सजी के पर्सन की फीलिंग्स, सजी के लिए। लास्ट शफल। द हेरोफॉन्ट। सजी पर्सन स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो फील करते हैं, कुछ केसेस में आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कनेक्शन स्ट्रांगली फील करते हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन अभी आप लोगों में बातचीत नहीं है, वेट पीरियड में है, पॉज में हो सकते हैं, मतलब ठहरा हुआ है रिलेशनशिप, स्टक हैं, बस वो स्टॉक कर रहे हैं, आपको नजरें बनाए हुए हैं, जानकारी रखते हैं, कनेक्शन को स्ट्रांगली फील करते हैं। कुछ केसेस में शायद अगर इनकी मैरिज हो गई है या ऑलरेडी मैरिड पर्सन है, ये आपके ऊपर नजरें बनाए हुए हैं, वेट एंड वॉच कर रहे हैं, सोच रहे हैं आगे क्या करना है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ जानकारी जुटाते हुए। खुद ये भी स्टक है आप में, ऐसा नहीं है कि ये स्टक नहीं है, ये भी स्टक है आप में। टॉरस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए देखते हैं, अब वो स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, शायद पहले जैसे आप ढूंढते थे उनको, ऑनलाइन देखते थे या सोशल मीडिया पे जहां आप हैं, या आपके ये फ्रेंड्स हैं, कॉमन फ्रेंड्स हैं, वहां आपकी जानकारी जुटाते हुए देखते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। Knight of Swords, the Ace of Swords, the Seven of Cups with the Emperors। देखिए यहाँ पे
आपके पर्सन के पास ऑप्शन एंड चॉइसेस हो सकते हैं। यस, आप उस वो अभी क्या है कि आप या तो आपकी कम्युनिकेशन ऑलरेडी हो चुकी है कि वो अगर हो चुकी है नियर फ्यूचर में, नहीं तो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, ये सेम एज या यंगर पर्सन से, कोई यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, एक ये वाली कम्युनिकेशन होगी, कट टू कट स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन। कुछ के लिए ये इनडायरेक्ट सोर्स से भी हो सकती है, कहीं और से भी हो सकता है कि क्योंकि ये इससे एक क्लैरिटी की कार्ड है, कम्युनिकेशन की कार्ड है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कम्युनिकेशन की कार्ड है, 7 ऑफ कप्स कन्फ्यूजन है क्योंकि अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस है, एम्प्रेस है। डेफिनेटली आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं इनको पर इनके लाइफ में अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं जिसके कारण से ये दूर है। अगर आपकी कम्युनिकेशन नहीं हुई है ये पिछले हफ्ते या पिछले 1 महीने में, तो वहाँ एक कम्युनिकेशन होगी, चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली होगी, लेकिन वही है कि कोई क्लैरिटी, कोई सच्चाई, कोई ट्रूथ, आप या तो आपको कोई सच्चाई ट्रूथ पता चलेगा इनके बारे में, या एक कम्युनिकेशन होते हुए मुझे दिख रही है। अगर ऑलरेडी नहीं हुई है तो ये महीने में लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस और लिब्रा कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, थोड़े सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं, लेकिन ये कम्युनिकेशन मुझे कोई रोमांटिक नहीं, कोई सच्चाई, कोई ट्रूथ, कोई रशियन करते हुए आ रहा है, मतलब अब थोड़े सा जी, अगर आपके पास भी अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं तो ज़रूरी नहीं आपको उसी पर्सन से आए। अगर आपके पास अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं, कोई और पर्सन आपको रीच आउट कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन एक रीचिंग आउट वाली एनर्जी है, कम्युनिकेशन वाली एनर्जीज है। चलिए देखते हैं आउटकम सजी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। आप ट्रस्ट नहीं करोगे पर्सन पे, या धोखा, आप बिजी हो अपने को घर परिवार फैमिली या अपना कोई हॉबी, अपनी लाइफ को जीने में, खुश रहने में। अब आप पर्सन पे इसलिए ट्रस्ट नहीं करते हो क्योंकि आपके साथ उन्होंने धोखा फरेब किया हुआ है ऑलरेडी। आप लेकिन नज़रें बनाए हुए हो, अभी भी स्टॉक करते हो, लेकिन ज़्यादातर टाइम मैं देख रही हूँ कि आप खुद पे ऊपर मेहनत कर रहे हो, खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, घर परिवार के ऊपर फोकस कर रहे हो, लेकिन अभी भी स्टॉक करते हुए, नज़रें बनाए हुए उनकी जानकारी रखते हुए दिख रहे हो। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।